अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे का शिकार हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है। दरअसल गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने खुद इस बात की जानकारी दी है और डीएनए मैच होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में थे जो कि अहमदाबाद में लंदन के लिए रवाना होने से चंद मिनट पहले क्रैश हो गई थी। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोग मारे गए हैं। प्लेन दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति चमत्कारिक तौर पर जिंदा बचा है। दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झंझोर दिया है। आपको बता दें कि जो लोग फ्लाइट में थे उनकी तो मौत हुई है, लेकिन जिस बिल्डिंग से ये फ्लाइट टकराई थी उस बिल्डिंग में जो ट्रेनी डॉक्टर्स मौजूद थे उनकी भी मौत की खबर सामने आई और टोटल जो मौत का आंकड़ा है वो 270 पहुंच चुका है। आपको बता दें कि वहीं इस एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा कि हमारे नेता जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरात में सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित किया, उनका अहमदाबाद जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट की दुखद दुर्घटना में निधन हो गया। आज सुबह उनके डीएनए की पुष्टि हो गई है। आप भी सुनिए कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने क्या कुछ कहा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और खास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। आभार। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपने हर व्हीकल में 1206 का उपयोग किया करते थे और ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 12 जून को जो खौफनाक प्लेन हादसा हुआ है उस तारीख को भी मैच करता है। गौर से देखेंगे तो ये भी 12 जून ही है, जिसको लेकर के कई सारी थ्योरीज लोगों के जहन में उठ रही थी। इसके अलावा कई सारे लोग जो हैं इसका जो ज्योतिष नंबर होता है उसको लेकर के भी कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जिस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसे अपने हर व्हीकल में यूज करते थे, फिर चाहे वो उनकी पहली स्कूटी हो या फिर उनके कई सारे कार हो, हमेशा उन्होंने 1206 का इस्तेमाल किया है और अब यही जो अंक है वो उनके मौत का अंक भी बन गया। ये तमाम तरीके की अटकलें लगातार लोगों की ओर से लगाई जा रही है। इसके पहले हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश जोशी ने बताया कि मृतकों के पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया तेजी से जारी है और राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राजेश जोशी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में 250 से अधिक डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वयं सेवकों की टीम ने तत्काल राहत और इलाज की कमान संभाली, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकी। घायलों का समय पर इलाज सुनिश्चित किया गया और मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल मिलान का कार्य फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत की खबर सामने आई तो इससे पूरे देश को भी झटका लगा। जिस हिसाब से 242 यात्री इस विमान में सवार थे तो महज एक ही यात्री की ही जान बची है। अब जिस तरीके से विजय रूपाणी के जो डीएनए सैंपल मैच हो गया है, इसकी पुष्टि के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। बता दें कि राजकोट में उनके अंतिम संस्कार को संपन्न किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नींबूबेन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है वो दुखद घटना है। पूर्व मुख्यमंत्री
વિજયભાઈ રૂપાણી જીના નિધન થયું છે। भारतीय जनता पार्टी की सब कार्यकर्ता को नजदीक से पहचानते थे। विजय भाई ने जो काम किया है वो उसकी खोट कभी हम पूरी नहीं कर सकते और बहुत गहरा शोक के साथ कार्यकर्ता के आंख में आज आंसू है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन शुक्रवार को गांधीनगर में विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि विजय भाई अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता था, हमने साथ मिलकर के काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर के कई मुश्किल दौर में भी विजय भाई विनम्र और मेहनती थे और पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। उन्होंने इस संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदारी से सेवा भी की। आपको बता दें कि विजय रूपाणी का जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पर तो तैयारियां हो ही रही है। इसके अलावा उनके घर और उनके घर के आसपास भी तमाम लोगों की भीड़ है और इस दौरान उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। जो 12 तारीख को दुर्घटना हुई है उसमें प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि एक बार सबकी बॉडी डीएनए टेस्ट के बाद दी जाएगी। हमारे पूर्व मंत्री सीएम साहब का भी डीएनए टेस्ट हो गया है और पॉजिटिव रिजल्ट अब आ गया है। तो अब उनके परिवारजनों के साथ उनको राजकोट ले जाएंगे। सब वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सब लोग भी बहुत उनका बेहतरी से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ अब उनको ले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लोग भी उनको श्रद्धांजलि देने आ सकेंगे। अहमदाबाद सिविल में फिर उनको हेलीकॉप्टर में राजकोट ले जाएंगे, ऐसा अभी आयोजन है। देखो, अभी सीएम साहब आए थे, आपको पता ही है, गृह मंत्री जी आए थे, वो बता के गए हैं कि डीएनए मैच हो चुका है। अभी परिवार चर्चा कर रहे हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं कि अभी 1 घंटे के बाद आपको सबको बता दिया जाएगा कि कब अंतिम संस्कार कर हाँ, शायद राजकोट में सीधा जाएंगे। पंजाब से कोई लीडर आने वाले? बिल्कुल, पंजाब से हमारे अध्यक्ष पंजाब के सुनील जाखड़ जी बिल्कुल वो पहुंचेंगे। सर, आपका परिचय? दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून की दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, एक जीवित बचा है। मारे गए 241 लोगों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक है। प्लेन जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया था वहां से 29 शव बरामद हुए हैं। कुल शवों की संख्या 270 पहुंच गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।